मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, चौथा पिलर कहा जाता है, लेकिन इस चौथे पिलर के चार कलंक अब सामने आ गए हैं। वो चार कलंक जो न सिर्फ पत्रकारिता के लिए कलंक हैं, बल्कि देश में धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ाने के जिम्मेदार भी हैं। वो चार कलंक इस देश में आपसी सद्भाव को खत्म करने के दोषी भी हैं। वो चार कलंक इस देश में आपसी भाईचारे पर बुलडोजर चलाने वाले शख्स भी हैं। ये वो चार कलंक हैं जिनके बारे में कोर्ट्स बार बार इस देश को चेता चुका है, बता चुका है कि इनके नफरती भाषण, इनके नफरती बोल, इनकी नफरती डिबेट, इनकी कथित पत्रकारिता से दूर रहिए, वरना नुकसान हो जाएगा। इस देश में जो सद्भाव है, जो भाईचारा है, वो इन चार नफरती पिलर के चार कलंक की वजह से उस नफरत की आग में झुलस जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस गोदी मीडिया के वो चार चर्चित कलंक की, जिनके नाम है अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी और नविका कुमार। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी या NBDSA ने 3 टीवी चैनल, 3 गोदी मीडिया के चैनलों पर नफरत से भरे शो दिखाने के लिए कार्रवाई की है, लताड़ लगाई है। अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, नविका कुमार, ये वो नफरती चेहरे हैं, ये वो चार कलंक हैं जिन्होंने पत्रकारिता को डुबो कर रख दिया। इन पर श्रद्धा वालकर मर्डर केस पर दिखाए गए शो के लिए यह कार्रवाई की गई। NBDS ने इस मामले में समाचार चैनल आज तक को चेतावनी भी जारी की है। टाइम्स ऑन अब भारत पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही तीनों चैनलों को आपत्तिजनक कार्यक्रमों के ऑनलाइन अपलोड को 7 दिन के अंदर हटाने का आदेश भी दे दिया है। NBDSA के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस A.K. सीकरी ने कहा है कि अगर अंतर धार्मिक विवाह हो तो वो लव जिहाद नहीं है। जो परिभाषा पत्रकारिता के इन चार कलंकों ने बार बार लव जिहाद की दी है, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की परिभाषा है, वो आंतर धार्मिक विवाह की परिभाषा नहीं हो सकती। समाज में नफरत फैलाना और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने वाले टीवी शो चलाने के लिए इन तीनों टीवी चैनलों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। लॉ से जुड़ी हुई खबरें दिखाने वाली वेबसाइट लाइव लॉ की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस A.K. सीकरी के नेतृत्व में समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण यानी NBDSA ने नफरत और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के मामले में इन टीवी समाचार कार्यक्रमों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक्टिविस्ट इंद्रजीत ने यह शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि उनके एंकर हिमांशु दीक्षित को साफ तौर पर इस बात का दोषी पाया गया कि उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाया। अंतर धार्मिक संबंधों को लव जिहाद के तौर पर प्रस्तुत करके उसको सामान्यकृत करने की कोशिश की गई, यानी कि एक दुर्भावनापूर्ण ढंग से समाज में नफरत फैलाने को बिल्कुल नॉर्मल बना दिया गया। लोगों के निगाह में यह अपराध न लगे, इस तरह से प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा न्यूज 18 इंडिया पर 3 शो के लिए जुर्माना लगाया गया है, जिसमें 2 की एंकरिंग अमन चोपड़ा ने की थी, जो बहुत मशहूर हैं अपने नफरत के लिए, अपनी जहर उगलती खबरों के लिए। एक एंकरिंग की थी अमीश देवगन ने, इसमें श्रद्धा वालकर मामले में लव जिहाद के एंगल से इसे प्रेजेंट किया गया था, इस पर डिबेट की गई थी। आज तक को सुधीर चौधरी के जरिए एक संचालित कार्यक्रम को लेकर फटकार लगाई थी, जिसमें उन्होंने रामनवमी के दौरान हिंसा में एक मुसलमानों को सीधे तौर पर टारगेट किया गया था। इसलिए आज तक के प्राइम टाइम ब्लैक एंड व्हाइट एंकर सुधीर चौधरी को फटकार लगाई गई। शिकायत में कहा गया था कि आचार संहिता प्रसारण मानकों का उल्लंघन किया गया है, विशेष तौर पर निष्पक्षता, सटीकता और फिर उसके विश्लेषण में सीधे तौर पर धार्मिक एंगल को डाला गया है। इसके अलावा NBDSA ने नफरत
भरे भाषण की रोकथाम, एंकरों के साथ कार्यक्रम करने और घटनाओं की रिपोर्टिंग में सांप्रदायिक कथाओं से बचने के लिए निर्देश भी दिए। लव जिहाद पर टाइम्स नाउ नव भारत के कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए अथॉरिटी ने कहा है कि इसके प्रसारण को देखने पर ऐसा लगता है कि इसकी ब्रॉडकास्ट की शुरुआत में एंकर पहले से ही रिजल्ट को लेकर बैठे थे कि उन्हें सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करना है और हिंसा और इसे हत्या और लव जिहाद से जोड़कर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना है। एंकर ने जो सवाल किए उससे साफ था कि वो पैनलिस्ट से सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक एंगल पर ही जवाब मांग रहे थे। जिस तरह से पैनलिस्ट थे उन पर एंकर चिल्ला रहे थे, अपनी बात अपने विचार रखने की अनुमति दे ही नहीं रहे थे, केवल इसलिए कि एक हिंदू लड़की ने दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली। आप इसे लव जिहाद कह देंगे? क्या यह अपराध है? इस देश के भीतर शादी करना, एक धर्म का दूसरे धर्म के लोगों से, एक जाति का दूसरे जाति से शादी करना क्या अपराध है? क्या इसमें कोई ऐसा एंगल था जिसमें मजबूरन शादी करवाई गई, धोखा देके शादी करवाई गई, जबरदस्ती शादी करवाई गई? और सिर्फ ऐसा ही क्यों कि अगर लड़की हिंदू है और मुसलमान लड़का शादी कर ले तो लव जिहाद? ऐसा क्यों नहीं कि जब हिंदू लड़का हो और मुसलमान लड़की उससे शादी करे उसको किसी जिहाद का नाम क्यों नहीं दिया गया? लेकिन साथ ही इस पूरे सुनवाई के दौरान अथॉरिटी ने यह कहा कि जो टिकट चल रहे थे, जो बैंड चल रहे थे, जो टेक्स्ट जा रहे थे, वो भी सांप्रदायिकता से भरे हुए थे। देश की धार्मिक जो धर्मनिरपेक्षता है, जो भारतीय संविधान के तहत दी गई आजादी है, उसका उल्लंघन था। साथ ही सुधीर चौधरी को इस बारे में भी लताड़ लगाई गई है जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी का लुटेरा दिखाते हुए एक कार्टून को प्रसारित किया। इसको लेकर आज तक पर फटकार लगाई गई है। लेकिन यह चौथा पिलर जिसके ये 4 कलंक सुधीर चौधरी, नविका कुमार, अमीश देवगन और अमन चोपड़ा सामने आए हैं, उसमें एक नाम हिमांशु, वो भी एक एंकर के तौर पर। इन कलंक से मुक्ति कब मिलेगी? इन कलंक को आप कब अपने से दूर करेंगे ताकि साफ पत्रकारिता सामने आ सके? ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि सिर्फ 1 लाख या 50,000 का जुर्माना क्या इस तरह के नफरती शो को बंद करने में सहायक होगा? इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नफरत फैलाने के लिए एनएसए के तहत, यूएपीए के तहत एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? नफरती भाषा, देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करना, 2 धर्मों के बीच सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़कर देश में अशांति फैलाने जैसे तमाम आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश क्यों नहीं दिए गए? सिर्फ जुर्माना लगाकर क्या इस मामले को रफा दफा किया गया है? यह एक बड़ा सवाल है।